हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। बिल्कुल जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। और मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। जी हाँ, एकदम फ्री मींस कोई 20%, 30%, 50% की हम बात नहीं करते हैं, हम करते हैं 100% फ्री एजुकेशन। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और अधिक से अधिक यहां पर रहेंगे तो आपको ज्ञान अर्जन भी होगा। और ना केवल आपको आपके विषय के वीडियोस ही यहां पर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर एकदम फ्री में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन का पाठ 1 हरिहर काका और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अर्थात पाठ्य पुस्तक के पीछे जो पाठ 1 हरिहर काका है उसका प्रश्न अभ्यास आज हम करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा पाठ का सार, जाना ना कि किस तरह से हरिहर काका को अपने ही घर में कैदियों की तरह रखा गया और सिर्फ चंद पैसे या चंद जमीन जायदाद के लालच में उनके भाइयों ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। और जो मंदिर या मठ जहां पर लोग जिन पुजारियों को भगवान का दर्जा देते हैं उन महंतों ने भी उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये आप भली भांति सुन चुके हैं, समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम करेंगे आज उसी पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आशा करती हूं कि आप जो भी प्रश्न आएगा पहले तो उस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर तो उसी में छुपा होता है। अब जब तक हम प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे नहीं, उत्तर तक हम नहीं पहुंच सकते। अब खत्म हो गई है रोट लर्निंग, या हम रटकर पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें अब समझना है। तो उत्तर को जानने से पहले प्रश्न को समझना होगा। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर और सुनिएगा, समझिएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आप स्वयं उत्तर निर्मित कर पाएंगे। आइए मेरे साथ एक बार फिर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत करती हूं। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और उनके क्या कारण हैं? कथावाचक मीन्स लेखक। लेखक और हरिहर काका के बीच में किस तरह के संबंध थे और जैसे भी संबंध थे उनके पीछे कारण क्या थे? बताइए कैसे संबंध थे हरिहर काका और लेखक के बीच में? कथावाचक मीन्स लेखक जो कथा कह रहे हैं, ठीक है। अच्छे थे बचपन से ही। कैसे? क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनकी जो लेखक की माँ ने बताया कि हरिहर काका जब मतलब पड़ोसी थे और जब लेखक बहुत छोटे थे तो उनको कंधे पे रखकर सारे गांव की सैर कराया करते थे, बहुत स्नेह करते थे। ठीक लेखक भी उनको अपने मित्र की तरह मानते थे। ये और क्या बात थी? अब देखते हैं कि हम प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं। हरिहर काका और कथावाचक दोनों के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे, आत्मीय संबंध थे। आत्मीय समझते हैं ना, जो आत्मा से संबंध होते हैं, क्योंकि दोनों एक गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करते थे और उनमें हरिहर काका एक थे। उसके क्या कारण थे कि वे हरिहर काका का सम्मान करते थे और उनसे इतना अधिक उनको आत्मीय लगाव था? हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। सबसे पहली बात कि वे पड़ोसी थे। कथावाचक की मां के अनुसार हरिहर काका ने उन्हें बचपन में बहुत स्नेह दिया, बहुत लाड़ प्यार किया। कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें करते थे, जैसे आपस में एक ही उम्र के हों और बहुत अच्छे मित्र भी हों। यही कारण था कि लेखक और हरिहर काका के बीच संबंध मधुर थे। ठीक है, इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? कब उनको ये लगने लगा कि महंत और उनके जो भाई हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही श्रेणी के हैं? हाँ, जब हरिहर काका को महंत के आदमी उठाकर ले गए, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, तब तो उनके बड़े भाई मतलब जो भाई थे वो बड़े ही आदर प्रेम के साथ हरिहर काका को घर ले आए।
कुछ दिनों तक तो प्रेम पूर्वक बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी असलियत दिखाई और वे भी कहीं ना कहीं इतना बुरा बर्ताव किया और हरिहर काका से यही कह रहे थे कि अपनी जमीन हमारे नाम पर कर दो, इस पर अंगूठा लगा दो। और जब हरिहर काका ने मना किया तो उनके साथ उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया कि शायद महंत ने भी इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था। इसलिए हरिहर काका भले ही अशिक्षित थे, किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन अनुभवी जन्य जो ज्ञान है वो उनको पूरी तरह से हो चुका था। वे समझ गए थे कि महंत और उनके भाई एक ही श्रेणी के हैं। हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी अपनी। उनके पास 15 बीघा जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। आपको पता है, एक बार भतीजे के दोस्त आए थे, कितना अच्छा पकवान बना था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं खिलाया था। महंत को जब यह पता चला तो बहला फुसला कर काका को ठाकुर बारी ले गए। ठाकुर बारी पता है, देव स्थान जहां पर भगवान अर्थात ठाकुर जी का मंदिर है, तो लोग उसको ठाकुर बारी के नाम से जानते थे और उन्हें वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुर बारी नाम लिखवाने की बात कही, लेकिन काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। जब हरिहर काका ने मना किया कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा तो उन्होंने मार पीट कर कोरे कागज पर दस्तखत तो नहीं, क्योंकि अशिक्षित थे, अंगूठे का निशान ले लिया। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे। वे हरिहर काका को सुख नहीं दुख देने पर उतारू थे और उनका बस एक ही उद्देश्य था कि हरिहर काका की जमीन कैसे अपने नाम किया जाए। उनका हित नहीं अहित करने के पक्ष में दोनों ही थे। दोनों का लक्ष्य जमीन हथियाना था। इसके लिए दोनों ने ही काका के साथ छल और बल दोनों का प्रयोग किया। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे, जो कि एकदम सच भी था। महंत ने भी दुर्व्यवहार किया, उनके भाइयों ने भी दुर्व्यवहार किया और दोनों का उद्देश्य था उनकी जमीन को हड़पना। इसलिए हरिहर काका समझ गए थे कि महंत और उनके भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई उनका अपना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठाकुर बारी के प्रति गांव वाले के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुर बारी के लिए गांव वाले लोग अपार श्रद्धा रखते हैं और महंत जो है उनको भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कभी मन्नतें मांगी हैं, अब जैसे आपने कई रीति कुरीतियों के बारे में सुना होगा, कई मान्यताओं के बारे में सुना होगा ना आपने। जैसे यदि मान्यताओं की बात करें तो ऐसी कौन सी मान्यता है जिसके बारे में सुना है कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा? सुना है कुछ? जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे नहीं जाना है। पुरानी रीतियों की बात कर रही हूँ, पुरानी मान्यताओं की बात कर रही हूँ। या फिर किसी ने छींक दिया तब भी नहीं जाना है, बुरा होगा। दायां अंग फड़क रहा है तो स्त्री का दायां है तो बुरा है, पुरुष का दायां है तो सही है। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो प्रचलित हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब जैसे गंगा में स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे, मतलब पाप करते जाओ, गंगा में स्नान करते जाओ, ये क्या है। दूसरा, एक यदि हम बात करें सिक्किम तिब्बत तरफ की, तो वहां पर यह मान्यता है एक धर्म चक्र है, व्हील, उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे। तो पाप करते जाओ, चक्र को घुमाते जाओ, पाप खत्म। ये सब मान्यताएं हैं। बाकी कर्म ही सबसे बड़ा, तभी तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो हमें किस तरह से, क्यों ठाकुर बारी को वहां के मतलब श्रद्धा से देखते थे? क्योंकि उनकी अंधविश्वास कह सकते हैं हम, इनको विश्वास नहीं कहेंगे, हम अंधविश्वास कहेंगे कि शिक्षा का एकदम अभाव था, शून्य थी। लोगों को कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उनको लगता था कि जो भी धन दौलत जेबर चढ़ाते हैं वो सीधा भगवान के पास जाता है। उनको भोली भाली जनता, भोले भाले गांव के लोग, उनको लगता था कि हम जो भी मान्यता या जो भी पूजा अर्चना करते हैं हमारी मान्यता पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि महंत भगवान से पूजा मतलब प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह की कुछ विश्वास, कुछ आस्थाएं थी। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, भगवान के प्रति आस्तिक प्रेम तथा विश्वास का पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा ही मानते थे। यदि किसी के घर में कोई शुभ कार्य हुआ, बेटी की शादी हो गई, लड़के की नौकरी लग गई, तो सबका श्रेय वो कहते थे कि हाँ ठाकुर जी ने ही किया है सब कुछ, और इसलिए भरपूर चढ़ावा चढ़ाते थे। चढ़ावे के साथ साथ
जमीन का छोटा मोटा हिस्सा भी ठाकुर बारी के नाम कर देते, क्योंकि उनकी आस्था थी, उन्हें लगता था कि आस्तिक श्रद्धा, ठीक है, कि उजनी ने किया है। समझ में आया? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि क्या है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वे अशिक्षित थे, है ना, उन्होंने कोई किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, फिर भी वे किस तरह से समझ गए। अनुभव से बड़ा शिक्षक भला कौन होगा। वे धीरे धीरे सब कुछ भांपते जा रहे थे, समझते जा रहे थे कि आखिर क्या चाहता है कौन। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बारी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण ही करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन उनके नाम कर दी और फिर उनके परिवार के लोगों ने उनको पूछा तक नहीं। बाद में उनका जीवन नरक बन गया और वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के भी, ना तो महंत या ठाकुर बारी के नाम करूंगा, ना ही अपने भाइयों के नाम करूंगा, क्योंकि वो हसरत देख चुके थे कि जिन्होंने अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम या अपने भाइयों के नाम जमीन कर दी थी, उनका जीवन जीते जी नरक बन गया था। तो इसलिए कहा है लेखक ने कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो दुनिया की समझ तो रखते थे, ठीक है। लिख देंगे ना, जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? सबसे पहले कि जबरन उठाकर कौन ले गए थे? ठाकुर बारी के लोग। कैसा बर्ताव किया? बहुत बुरा। किस तरह से? उनके हाथ पैर मुंह सब कुछ बांधकर पहले तो उनको खूब मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती कोरे कागज पर अंगूठे का निशान लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। किसने? ठाकुर बारी के लोगों ने। महंत मतलब वहां के जो बड़े संत, महंत नहीं कहते, आए महंत मतलब जो बड़े पुजारी रहते हैं। महंत के संकेत पर ठाकुर बारी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए। पहले उन्हें समझा बुझाकर साधे कागज पर अंगूठा का निशान लगाने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर, क्योंकि हरिहर काका ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा अपनी जमीन किसी के नाम, और जब उन्होंने मना किया तो जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? अब देखिए, महंत ने कहा कि अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दो, भाइयों ने कहा कि अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। अब यहां महंत वहां उनके भाई, तरह सभी ये दोनों चाहते थे कि ठाकुर जो जमीन है वो हमारे नाम हो जाए। अब ये जो खबर थी पूरे गांव में तो फैलेगी ही, क्योंकि गांव कोई इतना बड़ा भी नहीं रहते हैं। अब लोगों की क्या राय थी, गांव वाले क्या सोचने लगे? गांव वाले की आपस में चर्चा होती, बस एक ही टॉपिक छिड़ जाता कि क्यों हरिहर अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करता। कुछ कहते कि महंत जी के नाम कर दें या ठाकुर जी के नाम कर दें तो जीते जी तर जाएगा, भगवान के नाम हो जाएगी। कुछ लोग कहते नहीं, भाई भी तो उनका ही खून है, आखिर वो भी तो उनका ही परिवार है, उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें होती रहती और बस ले देकर हर दिन हर समय ठाकुर बारी और उनके भाइयों से संबंधित हरिहर काका की जमीन को लेकर ही आपस में चर्चा करते थे गांव वाले। हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के दो वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की जमीन पर हक तो उनके परिवार वालों का ही है, काका को अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख ही देनी चाहिए। आखिर मरने पर क्या वो सिर पर लेकर जाएंगे, रहेगी तो उनकी, उनके भाई हैं तो उन्हीं के नाम कर देनी चाहिए। एक पक्ष ये कहता था, और ऐसा ना करना, यदि उन्होंने अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम नहीं की तो उनके साथ अन्याय होगा, आखिर वो भी तो उन्हीं के घर के हैं। दूसरे पक्ष के लोगों का क्या मानना था कि नहीं, हरिहर को अपनी जमीन महंत के नाम कर देनी चाहिए, अर्थात भगवान के नाम कर देनी चाहिए। अंधविश्वासी लोग थे, गहरी आस्था थी, या यूं कहें कि उनको लगता था कि यदि ठाकुर बारी या महंत या मंदिर के नाम कर दी तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे
और बहुत यश होगा हरिहर का, उसको अपनी जमीन महंत के नाम कर देनी चाहिए। अब क्या कहते लोग कि महंत हरिहर की जमीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है। महंत तो अच्छा ही चाहते हैं, वो तो पुजारी हैं, कम से कम हरिहर को मोक्ष की प्राप्ति तो होगी। काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं उनके भाइयों के नाम कर दें, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मंदिर या ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें ताकि सीधे स्वर्ग में प्राप्ति होगी। अब यहां पर इस तरह की बातें होने लगी। इस प्रकार जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना मत था। इन सब का एक कारण था कि हरिहर काका विधुर थे। विधुर मतलब समझते हैं ना, जैसे उनकी पत्नी नहीं थी, स्वर्गवास हो चुका था, उनकी अपनी संतान नहीं थी, वे निसंतान थे। जब किसी पत्नी के पति की मृत्यु होती है तो वो विधवा कहलाती है, और यदि किसी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो पति को विधुर कहते हैं। ठीक है, तो विधुर भी थे और निसंतान भी थे। इन सब का कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी जो उनका उत्तराधिकारी बनता। 15 बीघे जमीन के कारण इन सब का लालच स्वाभाविक था, भाइयों का लालच और दूसरी तरफ महंत या ठाकुरबाड़ी के लोगों का लालच। और लालच जब जहां पनप जाता है तो वो एक ऐसा दलदल रहता है, जितना हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं वो हमें उतनी ही और नीचे खींचता है। इसलिए लालच जैसे भाव को कदापि अपने मन और मस्तिष्क में पनपने ही नहीं देना। ठीक है, जब तक हम अपने मन और मस्तिष्क में सद्विचारों को जन्म देंगे, इस तरह की बुरी भावना हमारे मन में आएगी ही नहीं। सुना है ना आपने कि जो भी हम बीज बोते हैं फसल वही उपजती है। यदि किसी कारणवश कोई बीज नहीं बोया तो अपने आप अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो जो अनवांटेड प्लांट्स मतलब नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक विचारों को ही मस्तिष्क में बसाना है। अगला प्रश्न, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि मृत्यु से वही डरते हैं जो अज्ञानी होते हैं। क्यों? क्या ज्ञानी मनुष्य हमेशा यही कहता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे मृत्यु आ जाए, हे भगवान मुझे मृत्यु दो। फिर लेखक ने ऐसी बात क्यों कही कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। यदि कोई ज्ञानी हो जाए तो वो मृत्यु को वरण करते हैं, अर्थात जो सत्कर्म करते हैं, जो सद्विचार रखते हैं, उन्हें किसी चीज का भय ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण उन्हें नजरें या सिर झुकाना पड़े, और हमेशा निडरता के साथ काम करते हैं, चाहे सामने कोई कितना बड़ा सूरमा ही क्यों ना खड़ा हो। नहीं किया ना किसी का बुरा, नहीं किया किसी का अहित, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि अज्ञान की स्थिति में अर्थात सांसारिक आसक्ति, लोभ, मोह, धन, दौलत, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण, यदि इसमें फंस गया व्यक्ति तो मृत्यु से बहुत डरता है कि अरे मरना नहीं है, बस इसी लोक में रहूं, मैं तो अमर बन जाऊं बस। सुख की इच्छा के कारण मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, और जब उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अटल है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, फिर क्या होता है, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथा जब यह शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है, अर्थात जब एकदम हम बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं। तब वे मृत्यु से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका ही वरण करते हैं। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक कवयित्री ने बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी कूदूं क्या उतराई। क्योंकि सदकर्म ही हमारे साथ जाएंगे। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई कितने भी धन दौलत या भौतिक वस्तुओं का स्वामी क्यों ना हो, जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है। ठीक है, तभी तो वो कहा है ना, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सत्यता अर्थात यथार्थ पर आधारित है। तो मोह, लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से हमें बचना है। सिर्फ और सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, ताकि हम जिस उद्देश्य से आए हैं, प्रभु ने हमें मनुष्य योनि में यदि जन्म दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि हमें सदकर्म पर चलना है।
अब यहाँ पर कि कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं, लिखा है भगवत गीता में कि जो होता है उसके इशारे से होता है। अब हम थोड़ी कर रहे हैं, वो भगवान की मर्जी होगी इसलिए हमने ये काम किया। अरे भाई, बुद्धि तो दी है ना, ये तो पता है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, यदि हमने अपने सद्विचारों पर विजय प्राप्त कर ली तो सुबुद्धि हमारे साथ है, और यदि हमने सद्विचारों को पनपने ही नहीं दिया तो कुबुद्धि हमें डुबोलेगी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति ने दाना। और ये भी सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ये सब सुनते हैं, जानते हैं, तो मानते क्यों नहीं? मानना ही तो है। सिर्फ सुनने या जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए लेखक ने यहां लिखा है कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनको पता है कि मृत्यु निश्चित है, वो नहीं टाली जा सकती, तो फिर घबराने की क्या बात है, बस कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया है आजकल, या कभी की हम बात करें कि जहां धन दौलत या जो आर्थिक स्थिति है वो बीच में आ जाती है, वहां रिश्ते नाते एक साइड में रखा जाते हैं और लोग सिर्फ और सिर्फ धन दौलत और संपत्ति को ही महत्व देते हैं। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या ही कर देते। उन्होंने कहा ना कि यदि आवाज निकाली तो जमीन में गाड़ देंगे। वो तो शुक्र हो कि उनकी आवाज गांव वालों ने सुन ली और वहां पर पुलिस आ गई और उनकी जान बच गई। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं, बल्कि उनकी हत्या ना कर पाने का अफसोस है। अब जब पुलिस आ गई तो भाई सब पछताने लगे, ओहो काश कि इसको मार ही डालते। लानत है ऐसे रिश्तों पर, लानत है इंसानियत पर कि जो इंसान स्वयं इंसान होकर इंसानियत को कुचल रहा है, इंसानियत को रौंद रहा है। इंसान होना सिर्फ हाथ पैर या इस तरह का शरीर प्राप्त कर लेना ही इंसान नहीं है। जब तक हमारे मन में इंसानियत और मानवता की भावना नहीं है, हम इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। यही कहना चाहते हैं लेखक कि उनको क्या अफसोस हुआ कि हरिहर काका को मार नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह यही स्थिति है। आज भी कुछ लोग हैं जो रिश्तों को सर्वोपरि मानते हैं और हमेशा खुश रहकर अपने आसपास का माहौल भी प्रसन्नचित बनाते हैं। तो हमें उन्हीं कुछ लोगों में से तो बनना है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा तो अक्सर सभी बनते हैं। हमें तो वो बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी हो सके। उदाहरण तो सभी देते हैं, हमें वो बनना है जिसका उदाहरण दिया जा सके। समझ में आया? इस तरह से हर एक पाठ हमें यही शिक्षा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अभी हरिहर काका पाठ हमने पढ़ा, देखा, प्रश्न अभ्यास भी किए, और रिश्तों की क्या अहमियत है, क्या रिश्तों की वैल्यू या मूल्य समझते हैं लोग? अब बात करते हैं सबसे पहले हम परिवार के रिश्ते, और सबसे पहले हम पिता पुत्र के रिश्ते की बात करते हैं, माता पिता और बच्चों के रिश्ते की बात करते हैं। यूं तो मदर्स डे, फादर्स डे या बहुत सारे डे सेलिब्रेट होते हैं, अच्छी सेल्फी खींच खींच कर सोशल मीडिया पर डलती है कि अरे मदर्स डे, आई लव ममा, और बहुत सारी। यदि इतना ही प्यार हम अपनी मम्मी से करते हैं तो वृद्धाश्रम में किसकी मम्मियां हैं? क्यों खुले हैं वो वृद्धाश्रम? यदि हम इतने ही रिश्तों की कद्र करते हैं तो आज इतने दुखी और व्यथित बुजुर्ग क्यों हैं? अरे दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि हम रिश्तों की अहमियत जानते हैं तो अपने अंदर तो खुशी रखिए। मंदिर में जाएंगे, माँ की पूजा अर्चना करेंगे और घर में माँ को आंसू रुलाएंगे, खून के आंसू रुलाएंगे क्या? और क्या सोचेंगे कि वो खुश होंगे? कदापि नहीं। अपने मन में एक इस तरह का कांस्टेंट भाव होना चाहिए कि हाँ, ये हमारे रिश्ते हैं और हम इन रिश्तों को लेकर चलेंगे। किसी भी प्रकार का बैर, द्वेष, नफरत या मतलब की भावना नहीं कि हमारे माता पिता के पास हाँ अच्छी बिल्डिंग है, इनके जाने के बाद ही तो हमें मिलना है, अभी तो पूजा कर लो और कह भी दो हरिहर काका की तरह कि अपना नाम कर दो हमारे नाम, नहीं तो हम नहीं जानते, वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। फिर ये भी धमकियां दी जाती हैं। ये होता है, और ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, चला आ रहा है युगों युगों से। तो हमें उस श्रेणी में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हर एक की स्थिति वही होनी है जो हम करते हैं। कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क वहां या यहां नहीं है, यही है सब। कर्मों का लेखा जोखा हमें इसी जन्म में भोग कर चले जाना है। ना तो किसी को जन्म के पहले का पता है, ना किसी को मृत्यु के बाद का पता चला है। कोई नहीं कहता ना कि अरे मैं गया था, पता है, देख दाख कर आया, 1 महीने अच्छा नहीं लगा, फिर से आ गया। ऐसा नहीं होता है। तो ना तो जन्म के पहले की हमें पता है, ना मृत्यु के पश्चात। तो फिर खुशी से जियो ना, अच्छे से जियो। तो यहां यही है कि नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है।
आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। ये कहते हैं जहां पर मुनाफा अधिक है वहीं रिश्ते मधुर हैं। आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। अब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान कराते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार एवं बंधुत्व समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या ही कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या ना कर पाने का अफसोस है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। और मैं तो ये कहूंगी कि आज नहीं, ये चला आ रहा है। आप देखिए, महाभारत देख लीजिए या स्टार्टिंग से देखिए, युगों युगों से ये भावनाएं चली आ रही हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि आज स्थिति पूरी तरह बद से बदतर हो गई है। आज भी कई परिवार, कई बच्चे, कई बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को ही सर्वोपरि मानते हैं और चाहे भले ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं। आज भी ऐसे रिश्ते हैं और ऐसे हमेशा रहेंगे। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई आए तो आप उसकी किस तरह से मदद करेंगे, बताइए। मान लीजिए कोई आ गया तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहें या फिर असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समय अनुसार करें। ये सब हम समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हम समर्थ हैं तो उनकी जिम्मेदारी हम भी ले सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। और कर्म करने से पहले फल की चिंता तो नहीं करना है, या फिर फल पाने की इच्छा से ही कर्म नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, जो होगा देखा जाएगा। हम जिस नियत से, जिस भाव से काम करते हैं, परिणाम वैसा ही मिलता है। धूर्त महंत, पुजारी, साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और क्या कहेंगे? पुलिस को बताएंगे कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है। ये असहाय व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। भाइयों, महंत, साधु और पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्प्रचार हो सके। साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने किए की सजा मिल सके। साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस तरह से हम अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो क्या उनकी स्थिति यह होती? बताइए। नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मीडिया तिल का ताड़, राई का पहाड़ बनाने में वैसे भी आगे है। और यदि इस तरह की स्थिति होती तो ना तो महंत बचते ना उनके भाई। हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप रहने लगे थे। अब किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर ही नहीं दे रहे थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती। शायद हरिहर काका को इतनी मुसीबत और इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज मीडिया बहुत अच्छे से अपनी भूमिका को निभाती है और ये सब हो पाता। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते, स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद भी करती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे, वैसी स्थिति मीडिया की सहायता के मिलने के बाद तो नहीं होती। बिल्कुल, मीडिया अपना जो रोल है या अपनी भूमिका है वो बहुत बखूबी निभाती है। यदि उस समय उस गांव में मीडिया होती तो हरिहर काका की ये स्थिति तो कदापि नहीं होती। ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी। सही है ना? ठीक है। आशा करती हूं आपको हरिहर काका और इस पाठ से जो संदेश मिला है वो हमेशा जीवन भर याद रहेगा। मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम 10वीं कक्षा में पढ़कर पास होने के लिए ही ये पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को भी लाना होगा और आगे इनका पालन करना होगा, ताकि जिस तरह का दुख दर्द हमारे अपने या बुजुर्ग पहले भोग चुके हैं, उतना दुख दर्द अब किसी को ना हो। तो हम
ये बात अभी ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना सामर्थ्य होगा, जितनी शक्ति होगी, उस हिसाब से हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझाएंगे और अपने हाथ में जितना हो सकेगा उतना कार्य करेंगे। धन दौलत तभी तो कहते हैं हाथ का मैल है, जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने परिवार और अपने समाज में सकारात्मक माहौल फैलाना है, यही सबसे बड़ी कमाई है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ सम्मान कमाना, दूसरों के मन में, हृदय में अपनी इज्जत बनाना और प्यार और स्नेह पाना, ये सबसे बड़ी दौलत है। तभी तो कहते हैं कि दो ऐसी चीजें जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे अधिक कारगर है। क्या? एक परमात्मा की कृपा, दूसरा बड़ों का आशीर्वाद। और ये मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको उस समय साथ देती हैं जिस समय सब साथ छोड़ देते हैं। तो अपने सदकर्म पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, ताकि हमेशा परमात्मा की कृपा और अपनों का आशीर्वाद बना रहे। आशा करती हूं ये चैप्टर और ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित यदि जो भी प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएं या परीक्षा में पूछे जाएं तो आप यूं आंसर लिख पाएंगे। जी हाँ, इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने। ना केवल आपके विषय या आपकी क्लास से संबंधित वीडियोस ही यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर मुफ्त में अर्थात फ्री मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सभी प्रकार? जी हाँ, सही सुना आपने। बता देती हूँ, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीआरआरबी, जेआईआरबी, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके वीडियोस भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपके लिए, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का भ्रम अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा। हम हैं हमेशा के लिए और हमारा लक्ष्य है आप सबको अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना। बात करते हैं कि आप अपने विषय के वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हिंदी मीडियम पर देखना तो बिल्कुल आप गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सीनियर सेकेंडरी की बात करूं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी विषय के वीडियोस आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रही हूं, सभी विषय के वीडियोस। बिल्कुल, तो यहां पर देखिए किस तरह से आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10th हिंदी, ठीक है, तो क्लिक किया, क्लिक करते ही फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर। आप तो सोशल मीडिया से वैसे भी बहुत अच्छे बिल्कुल वाकिफ हैं, फ्रेंडली हैं, तो जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब कुछ अरेंज्ड है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्या देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम, या आप चाहते हैं संपूर्ण विषय का विवरण, या आप चाहते हैं पाठ्यक्रम सारांश, या आपको एनसीईआरटी समाधान, वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आप देख पाएंगे और उसका लाभ भी ले पाएंगे। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कक्षा 10वीं का जो वीडियो है पाठ्यक्रम का, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम दोनों कोर्स, जी हाँ, कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स B स्पर्श और संचयन, तो इन में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पाठ किसने लिखे हैं, कवि का परिचय, साथ ही साथ पाठ का मतलब इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आप इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, आप जब ये पाठ्यक्रम का वीडियो देख लेंगे ना तो इतना तो मैं आपसे बिल्कुल पक्का कहती हूं कि आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद भी आएगा। जब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए क्योंकि आने वाले वीडियोस की जानकारी वहां दी जाती रहती है। शेयर करना भूलना नहीं है ताकि आप जैसे सभी स्टूडेंट्स लाभ उठा सके फ्री एजुकेशन का, ठीक है। पता है ना आपको, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।